और सपा का वो शासन उत्तर प्रदेश का लोग भूले नहीं है। जिस गांव में आप खड़े हो, चिलकाना से लेकर के कैराना तक ये पूरी बेल्ट, इस पूरी बेल्ट में क्या आतंक का माहौल था, क्या गुंडागर्दी थी। यहीं यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर सिपाही की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े, और हत्या करके और 200 मीटर जाने के बाद वो गुंडे माफिया फिर वापस आकर के वो कार्बाइन लूट करके ले गए थे। कभी कभी झूठ की दुकान चल जाती है और कुछ गलतफहमियां कांग्रेस के द्वारा प्लानिंग के तहत, और मैं तो कहूँगा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सपा को मैं अकेले इसका दोषी नहीं मानता। बहुत सारी वो ताकतें लगी हुई थी जो भारत की मजबूती जिन्हें पसंद नहीं है, जिन्हें बढ़ता भारत पसंद नहीं है, जिन्हें बढ़ते भारत का विकास पसंद नहीं है, जो दुनिया में आज भारत का स्थान बन रहा है वो पसंद नहीं। माननीय मंत्री सुरेश राणा जी, माननीय मंत्री सुरेश राणा जी जिंदाबाद, माननीय मंत्री सुरेश राणा जी। विधानसभा के ढिक्का गांव में जिस प्रकार संजीव ठाकुर को भाजपा में शामिल करने के लिए हरियाणा राज्य से मंत्री और तमाम भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, मुख्य नहीं, संदीप भाई हमारे बहुत मजबूत साथी हैं और इनका परिवार बहुत सम्मानित परिवार है। ठाकुर गुरजती सिंह जी का नाम वर्षों से हम लोग सुनते आए हैं। इनके पिताजी भीम सिंह जी यहाँ चेयरमैन रहे हैं और आदरणीय हमारे जिलाध्यक्ष जी के प्रयास से हमारे मुकेश चौधरी यहाँ विधायक हैं, अजीत भाई हमारे उपाध्यक्ष खड़े हैं, यहाँ के मंडल अध्यक्ष, इस सारी टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा माहौल बना है। हजारों लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी की राकेश भाई हमारे चेयरमैन साहब खड़े हैं, सभी लोगों ने मिलकर के एक अच्छा माहौल बनाया है और हजारों लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। और उसका कारण है सभी ने स्पष्ट रूप से बातचीत हुई, आप लोग यहाँ मौजूद थे, कि आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की जो नीतियाँ हैं, जिस तरह से उन्होंने सुशासन दिया है, जिस तरह से उन्होंने कुशासन से छुटकारा दिलाया, गुंडा माफिया बिल्कुल एकदम भूमिगत है, ये इस कारण लोग बहुत खुश हैं। और गांव-गांव में बिजली है, गांव-गांव में सड़क है, गांव-गांव में खुशहाली है, गांव-गांव में स्कूल है, इन सबको लेकर के लोगों के चेहरे पे मुस्कान है। और बरसों बाद, आज़ादी के इतने लंबे समय बाद लोगों को लगता है गांव अब मुख्य धारा में जुड़ा है, गांव का विकास मुख्य धारा में जुड़ा है। इसलिए गांव के नौजवानों में जागृति आई है, वो मोदी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं, योगी जी के हाथों को मजबूत करना चाहते हैं। इसलिए इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने ज्वाइनिंग की है। हरियाणा का चुनाव चल रहा है, मुझे भी यहाँ बराबर के यमुनानगर जिले में कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने लगाया है, तो इस ज्वाइनिंग का यहाँ के बराबर का जिला सहारनपुर है, यहाँ आसपास की 3-4 सीटों पर भी फायदा होने वाला है। कल नामांकन है रादौर का, सब लोग नामांकन में शामिल होंगे और मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम। सर कैसे देखते हैं हाल ही 2024 के अंदर जो नतीजे आ रहे हैं भाजपा में वो नहीं आ रहा, पूरा मंडल भाजपा के हाथ से निकल रहा है। कभी कभी झूठ की दुकान चल जाती है और कुछ गलतफहमियां कांग्रेस के द्वारा प्लानिंग के तहत, और मैं तो कहूँगा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस सपा को मैं अकेले इसका दोषी नहीं मानता। बहुत सारी वो ताकतें लगी हुई थी जो भारत की मजबूती जिन्हें पसंद नहीं है, जिन्हें बढ़ता भारत पसंद नहीं है, जिन्हें बढ़ते भारत का विकास पसंद नहीं है, जो दुनिया में आज भारत का स्थान बन रहा है वो पसंद नहीं, वो तमाम लोग इस साजिश में शामिल थे। उन तमाम लोगों ने एक बड़ा माहौल बना करके, बड़ा इन्वेस्टमेंट करके एक भ्रम फैलाया, और कहीं संविधान के नाम पर, कहीं युवाओं के नाम पर, कहीं किसानों के नाम पर, कहीं जवानों के नाम पर, मतलब हर श्रेणी को उन्होंने श्रेणीबद्ध करके वो एक भ्रम फैलाने का काम किया। और निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि वो भ्रम समाप्त हो चुका है। काट की हांडी एक बार चढ़ती है और सब लोगों को जानकारी हो गई है, क्योंकि हिमाचल की सरकार, हम हाल देख रहे हैं क्या है, 1 तारीख में सैलरी, मेरे ख्याल से आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ होगा कि हिमाचल में 1 तारीख को सैलरी नहीं मिली कर्मचारियों को। कर्नाटक के चीफ सेक्रेटरी ने बयान दिया है कि सरकार चलाना मुश्किल है। तो इनके झूठे वादे, इनके झूठे वादों का पुलिंदा खुला है। ये कहते थे खटाखट पैसे जाएंगे, आज इनके दरवाजे पिट रहे हैं खटाखट, कांग्रेस के ऑफिस के दरवाजे खटाखट पिट रहे हैं, लोग कह रहे हैं पैसे दो, जो आपने कहा था वो वादा पूरा करो। लेकिन झूठ बोलने में उन्हें मारा था लिया और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हैं, लेकिन उनका पूरा झूठ का पुलिंदा खुला है। और समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के बारे में सब लोगों को सच्ची जानकारी है। और सपा का वो शासन उत्तर प्रदेश का लोग भूले नहीं है। जिस गाँव में आप खड़े हो, चिलकाना से लेकर के कैराना तक ये पूरी बेल्ट, इस पूरी बेल्ट में क्या आतंक का माहौल था, क्या गुंडागर्दी थी। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर सिपाही की हत्या कर दी थी दिन दहाड़े, और हत्या करके और 200 मीटर जाने के बाद वो गुंडे माफिया फिर वापस आकर के वो कार्बाइन लूट करके ले गए थे। कार्बाइन की तड़तड़ाहट पूरे दिन सुनती थी, गुंडा माफिया हावी था, किसान का खेत में जाना मुश्किल था, व्यापारी से रंगदारी मांगी जाती थी। मैं तो धन्यवाद करूंगा योगी जी को कि उन्होंने इतनी शानदार कानून व्यवस्था दी है कि जिस उत्तर प्रदेश में व्यापारी आने से डरता था, आज वो उत्तर प्रदेश व्यापारियों की पहली पसंद बना है। जैसे दुनिया में इन्वेस्टमेंट के लिए भारत पहली पसंद है, वैसे ही भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टर के लिए उत्तर प्रदेश पहली पसंद है। मैं योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ और साथ साथ लोगों का अभिनंदन करना चाहता हूँ जिन्होंने इतना स्नेह दिया भाजपा को, इतना प्यार दिया भाजपा को। और 63 साल बाद आदरणीय मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बने,
और 35 साल बाद उत्तर प्रदेश में कोई सरकार रिपीट हुई है तो 35 साल बाद दोबारा योगी जी को लाए और 63 साल बाद तीसरी बार लगातार मोदी जी को लाए। ये जनता का प्रेम है, बिना जनता के प्रेम के कुछ नहीं हो सकता। ये जनता धन्य है और मैं कह सकता हूँ इनका आशीर्वाद है मोदी जी के ऊपर, इनका आशीर्वाद है भाजपा के ऊपर, इनका आशीर्वाद है योगी जी के ऊपर और ये आशीर्वाद बना रहेगा इस ज्वाइनिंग से और इनके चेहरों से स्पष्ट है। सर आगे सवाल पूछूंगा, कुछ लोग ये मानते हैं कि भाजपा के नेताओं की अंतर कलह की वजह से भाजपा को कहीं ना कहीं भारी नुकसान हुआ है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक जिले की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में परिवार भाव है। परिवार के साथ बैठते हैं, बाह्य और आंतरिक दोनों लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा दल है जहां व्यक्ति को, कार्यकर्ता को अपनी बात खुल करके कहने का अधिकार है। अब हरियाणा में मेरे से कल किसी पत्रकार ने सवाल पूछा कि 4 लोग नाराज हैं साहब, टिकट नहीं मिला। मैंने कहा देखो विशेषता देखो, आप नाराज तो हैं क्योंकि टिकट मांग रहे थे, महत्वाकांक्षा है, टिकट मांगने की कार्यकर्ता को होती है, लेकिन नाराजगी के बाद भी क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, भाजपा हमारी माँ है, ये भारत माता हमारी माँ है, ये भाजपा हमारी माँ है। तो ये कार्यकर्ता का भाव है और कार्यकर्ता का भाव रखते हुए नाराज होने का अधिकार है। अपना परिवार है, लोकतंत्र में अपनी बात कहने का सबको अधिकार है।